हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, सो आइएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है वो इनमें से कौन सी? तमिल, मुंडा, तिब्बती या फिर खासी? तो देखिएगा, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है मुंडा, ऑप्शन बी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन बी 33। देखो, हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों का समूह होता है, वर्ण या अक्षरों का समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, वर्णमाला कहते हैं। अब जो वर्ण होते हैं उसके होते हैं भेद दो। कौन कौन से होते हैं भाई? दो भेद। एक होता है स्वर और एक होते हैं व्यंजन। संख्या अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, संख्या बात करूं स्वरों की तो ये है 11। भेद की बात करूं, स्वर के भेद कितने होते हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्राएं इनमें होती हैं 10। व्यंजन की अगर बात की जाए तो टोटल मूल संख्या व्यंजनों की होती है 33। तो आंसर हो जाएगा 33। अब इन 33 में आपके 25 तो होते हैं स्पर्श व्यंजन। पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजन होते हैं इसमें 4 और उसमें व्यंजन होते हैं 4। कुल मिलाकर ये हो गए 33। अब इसमें मैंने कहा यहाँ पर मूल संख्या या व्यंजनों की संख्या, तो आपने कहा 33। कुल कितने होते हैं? तो स्पर्श 25, अंतस्थ 4, उसमें 4, संयुक्त 4, द्विगुण 2, ये हो गए 39। अब जो व्यंजन होते हैं इनके भेद, तो भेद होते हैं 3, स्पर्श व्यंजन के 25, अंतस्थ व्यंजन के 4 और ऊष्म व्यंजन के 4। ठीक है ना, तो ये हो गए। अब आपके जो छोटी ई, बड़ी ई और साथ में जो री से ऋषि होते हैं, ये स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स। वर्णमाला में जो कुल वर्ण होते हैं वो होते हैं 52। टोटल वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। जल्दी से बताइएगा, संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी, आकाश। आकाश क्या है? संज्ञा। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? हिंदी में कितने लिंग का प्रयोग होता है? आपने 2 ही पढ़े होंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन किसका बोध कराता है? जो वचन होता है ना, ये किसका बोध कराता है? तो ये प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कौन कराता है? वचन। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताओ भाई। जो सर्वनाम होता है, इस सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपसे पूछा गया। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद यहाँ पे बात करते हैं तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब इसमें जो पुरुषवाचक होता है इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम के अंतर्गत मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें आदि। मध्यम में आता है तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, आपको, आपके। अन्य में आता है यह, वह, ये, वे, उन, उनको, उन्हें, इन्हें, इसके, उसके, इसने आदि। तो ये हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं निश्चयवाचक की क्या पहचान है। जहाँ पे निश्चित होता है कि ये जो चीज़ है वो इसकी है या किसी और की है, मतलब निश्चित होता है, तो यह और वह। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ जहाँ पे निश्चित ही नहीं होता है कि ये चीज़ किसकी है या किसकी नहीं, वो अनिश्चयवाचक, और इसके लिए कोई और कुछ। संबंधवाचक, जो सो जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा। प्रश्नवाचक में होते हैं भाई कौन, क्या, कब, कैसी। निजवाचक में होता है
आप अपना काम स्वयं करें, यानी कि आप अपना अपने आप ही, ऐसे जो वहाँ पे आपको वर्ड मिलेंगे तो वो हैं आपके सर्वनाम, मैंने अभी बताया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्न शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया किसी से काम करवाना, दिलवाना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी। आचार्य किशोरी प्रसाद या किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो इनके अकॉर्डिंग कितने कारक हैं? 6। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? काल। वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य जो हैं ये किसके अनुसार बनते हैं? देखिए, कर्ता के, कर्म के और भाव के, ऑल ऑफ दीज, सभी के आधार पर या अनुसार। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि, ठीक है, के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? अव्यय। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताओ वे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो देखो, जो शब्द भेद हैं वो 2 होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक। सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो सार्थक शब्द, ठीक है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रयोग या रूप के आधार पर, ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग व रचना पर प्रयोग, ठीक है ना, प्रयोग और रूप के आधार पर 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। अब विकारी भी आपके 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। प्रयोग और रूप के आधार पर ही बता रही हूँ, विकारी और अविकारी। अविकारी भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। दूसरा इसमें आता है रचना या फिर बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, लास्ट है विदेशी या फिर आगत शब्द। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर 4। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14। कांतार क्या होता है? कांतार। अनुरक्ति का विपरीतार्थक क्या होगा? अनुरक्ति का अपोजिट क्या होगा? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन सी, विरक्ति। क्या होता है? विरक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? इनको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ भाई। ऑप्शन बी, समरूप या समुच्चारित शब्द। किसी शुभ कार्य को विधि, विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान। लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोक में प्रचलित उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमदनी किस भाषा का शब्द है? आमदनी किस भाषा का शब्द है? 19 फारसी। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? देखो, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के बाद यूज होते हैं।
अगला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? वाक्य विचार के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? वाक्यों का। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर अभियांत्रिक होता है ऑप्शन सी, शुद्ध। क्या हो जाएगा? शुद्ध। अगला क्वेश्चन, साहित्य में रस का अर्थ होता है। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ, बताइएगा। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? 26। और करेक्ट आंसर डी, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति को आनंद अनुभूति। निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है? छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं। छंद मानवीय भावनाओं को झंकृत करते हैं। छंद में स्थायित्व होता है। छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। तो इनमें से छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? गुण। क्या हो जाएगा? गुण। 29। कौन सा पर्यायवाची शब्द युग में सही नहीं है? तो देखो, भौरा, द्विरेफ, मधुकर, दुर्गा तो माता का हो गया। इंदिरा ये लक्ष्मी का होता है। कमला एक साधारण नाम है, ठीक है, तो ये गलत है। पानी सलिल अंबु है। हंस कलकंठ और मराल, तो ये बाकी सही है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तटस्थ या गुटनिरपेक्ष। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? ये दिया गया है नाशिरा शर्मा को। अगला क्वेश्चन, यौगिक शब्द की रचना के आधार हैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास। क्वेश्चन नंबर 32, यौगिक शब्द की रचना के आधार पर, यह आपने अभी करा है, ऑप्शन बी, ठीक है। सामाजिक का शुद्ध रूप में निम्न में से कौन सा है? सामाजिक, बताइएगा। तो 33 का ऑप्शन ए सामाजिक, ठीक है ना। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 34, करेक्ट आंसर क्या होगा? भास्कर, ठीक है। क्या हो जाएगा? भास्कर यहाँ पे सही होगा, क्योंकि भास्कर इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसुम, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अंतर्यास, ठीक है ना। महाकाव्य में होता है, महाकाव्य में क्या होता है? जीवन का वृहत चित्र। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? रातों रात, इसमें होता है अव्ययी भाव। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही जोड़ी है? चुनना है। यामा तो भैया महादेवी वर्मा जी का, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो है, आपको दिख रहा होगा, सुमित्रा नंदन पंत और चिदम्बरम। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? और उसी दिन से जो है, उसी दिन को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी या हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर
कौन सा वाला? 1949 को, 14 सितंबर 1949 को संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो ये किया गया है 343। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वर पूछा गया है आपसे, जल्दी से बताइएगा। जिह्वा यानी कि जीभ के आधार पर कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 42 एंड करेक्ट आंसर बी। अब देखो भाई, ये आपकी जीभ है, ठीक है। इस जीभ का जो अग्रभाग है, मध्य भाग और पिछला भाग। अग्रभाग छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ठीक है। ये क्या है? आपके अग्रभाग से बोले जाते हैं। ये अ जो है आपका मध्य भाग, बाकी आ, आगत वाला आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये क्या है? जीभ के आधार पर पिछले पश्च भाग का, ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये हो गए हैं पश्च से। अ हो गया है मध्य से, और बाकी जितने भी बचे स्वर आपके वो होते हैं पश्च से, ठीक है। अगला है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अयोगवाह कहा जाता है? अयोगवाह किसे कहते हैं? 43 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अनुस्वार या विसर्ग को, ठीक है। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखें। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44। संज्ञा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? तो ये है धड़ाधड़ बिकना क्रिया विशेषण। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है। अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही, तो ये अधिक मत बोलो क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ससुर है ना, ससुर का तत्सम रूप क्या होता है? 47 स्वसुर होता है। शियार का तत्सम शब्द क्या होगा? शियार, श्रृंगार। सौत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सौत। तो सौत का जो होगा ना वो हो जाएगा सपत्नी। पंडित का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी से बताओ, पंडित का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी। पानी शब्द का पर्यायवाची है। उदक होता है। अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? अनौपचारिक। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी का द्विज। गौण का विलोम शब्द क्या होगा? गौण, मुख्य। क्या होता है? मुख्य। गम्य का विलोम शब्द क्या होगा? गम्य, अगम्य। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? मंद। आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? गतानुगतिक। प्राचीन आदर्श के अनुरूप या अनुसार चलने वाला। जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। चक्रपाणी। मदिरा पीने का प्याला, ठीक है, मदिरा पीने का प्याला के लिए शब्द कौन सा होता है? चषक। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो भाषा परिवार के अकॉर्डिंग जो भाषा है ना हमारी हिंदी, वो किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। 9 2 11 होना अर्थ किसका? इसका अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना ऑप्शन 62 एंड करेक्ट आंसर सी क्या हो जाएगा? भाग
जाना। क्या हो जाएगा भाई? भाग जाना यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादक किसे कहते हैं? तो देखो, त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, उसी को संपादक कहते हैं। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी पानी होना अर्थात अधिक लज्जित होना। वह हमेशा गलत सलाह देता रहता है। वाक्य के रेखांकित यानी कि गलत सलाह, उपयुक्त मुहावरा कौन सा? गलत सलाह के लिए उपयुक्त मुहावरा पूछा गया है। पट्टी पढ़ाना, बोलते हैं ना कि पट्टी पढ़ा रहा है, गलत सलाह देना। गोह चरती का संधि क्या होगा? गोह चरती। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोश चरती, ऑप्शन सी। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा गया है। पुनर्जन्म का क्या होता है? पुनः जन्म। नहाया धोया शब्द में निम्न में कौन सा समास है? नहाया धोया, द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व। निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है अर्थात गलत है? देखो भाई, आपको पता है कि जो अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। ऑप्शन आपका ए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो यहाँ पर शुद्ध पूछा है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? भीष्म। दाज्यू किसकी रचना है? देखो, मैंने आपको साहित्य करा रखा है उत्तराखंड का। अगर उत्तराखंड साहित्य अगर आपको पढ़ना है, 22 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। आपको मैंने हर एक चीज़ वहाँ पे बता रखी, जो भी हमारे यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दाज्यू है शेखर जोशी जी की। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना? ये भी कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड कांस्टेबल वाले में भी पूछा गया था ये, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने वैसे करा। एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? सारे करा रखे हैं ये। मैं साहित्य बोल रही हूँ, साहित्य की आप 22 वीडियो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी है। मन्नू भंडारी। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अभी थोड़ी देर बताया था, पहले बताया था यहाँ पर अयोगवा। उत्तराखंड के लिए 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट आप अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से कराया है। साहित्य के लिए आप 22 वीडियोस के अराउंड प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हैं विद क्वेश्चन नंबर के साथ, है ना। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, तो कौन सा सही है? सही उत्तर आपने यहाँ पे विचार करके फाइंड करना है। देखो, यहाँ पर बात हो रही है अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, तो दोनों ही सही है। अगला है धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताना है। तो देखो, जो सप्तशती होता है ना, ये तत्सम होता है। अगला है शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? शीर्ष। सुई का तत्सम रूप क्या होगा? सूची। ठीक है, सूची होता है। नूतन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है, नवनीत। कौन सा नहीं है? नवनीत। नवीन होता है, नव्य होता है, नव होता है। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है, एक
पतवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पतिया, देखो पतवार अर्जुन, कर्ण, नकुल होता है लेकिन दुर्योधन नहीं है। नेक्स्ट है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी खग होता है, ठीक है, शकुनी भी होता है, परिंदा भी होता है, शकुंद नहीं होता है, ऑप्शन सी। अगला है पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिएगा, गिरिजा, शैलसुता, आर्या पार्वती के होते हैं, कमला नहीं होता। कर्मण्य का विलोम क्या है? कर्मण्य का विलोम आपसे पूछा गया है, अकर्मण्य होता है। कठोर का विलोम क्या होगा? अपोजिट, कोमल। खंडन का विलोम क्या होगा? खंडन का बताइएगा जल्दी से। 82, मंडन, ठीक है। खलवाट शब्द, खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? सही है। जिसके सिर पर बाल ना हो, जो नभ में चलता है के लिए शब्द क्या है? जो नभ में चलता है वो जाएगा खीचर, ठीक है, खीचर। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? गजगामिनी। संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। 92, ऑप्शन डी गोधूली। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अकारण प्रिय होना। नाक पर गुस्सा होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो नाक पर गुस्सा, ऑप्शन ए तुरंत क्रोध। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करिए या कीजिए। 95, ऑप्शन डी न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, 95 का डी। नींद उड़ जाना इस मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? करेक्ट आंसर, जरा सी नींद ना आना। धनुष्टंकार शब्द का संधि विच्छेद, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग धनु धनटंकार ऑप्शन है। घर आंगन शब्द में निम्न में कौन सा समास है? तो 98 का द्वंद्व, घर और आंगन। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। 99, इसमें कौन सा गलत है? कव्वाली, प्रसिद्ध कव्वाली, देखो भाई ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर? 99 का बी की गायकी है, कौन सा हो जाए? शकीला भोपाली, ठीक है ना, ये पहला है। प्रसिद्ध गायिका ये है, गायकी थोड़ी था गायक, तो यहाँ पर क्या गलत है? ये वाला ऑप्शन बी। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 100, जल्दी से कमेंट करो। पूजनीय, देखो भाई ऑप्शन बी आपका रॉन्ग है, ठीक है। अगला अब आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग पे बताइए भाई जल्दी से। देखो क्लियर से, अंग्रेजी वर्णमाला में हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं बाएं से दाईं ओर। तो एम के ठीक, अब आपने लिखा एल एम एन, तो एम का जो लेफ्ट होगा, हमारा जो लेफ्ट है वो एम का लेफ्ट है। तो लेफ्ट यानी कि बाईं ओर कौन सा अक्षर है? तो ये एम है और एम का बायां ही होगा, दायां ही होगा, तो एल क्या हो जाएगा? बायां, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पॉन्ड को RSTL कूट किया जाता है तो उसी कूट भाषा में हेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और फटाफट आंसर कीजिएगा कोडिंग डिकोडिंग का। देखिएगा, P आता है आपका 16 पे, O आता है 15 पे और N आता है 14, D आता है 4। तो P से R जाएंगे, R आता है 18 का +2 हो रहा है। O से आप S जाएंगे, S आता है 19 पे तो प्लस का 4 हो रहा है। N आता है आपका
14 पे प्लस टी 20 पे जाएंगे तो आपका +6 हो रहा है। ऐसे डी से एल जाएंगे, एल आता है 12 पे और डी और एल के बीच का डिफरेंसेस फॉरवर्ड में जा रहे हैं 8। तो जो यहाँ पे लॉजिक लग रहा है वो है आपका +2 +6 और +2 +4 +6 +8 का इवन वाली चल रही है, राइट। तो अब यहाँ पे बात आती है भाई HEAR। तो आपको पता है H आता है 8 पे, E आती है 5 पे, अल्फ़ाबेट का जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग। A आता है 1 पे, R आता है 18 पे। +2 +4 प्लस आपका 6 और प्लस का 8। तो 8 + 2 10 और 10 पे आता है J। ऐसे ही आपका 18, ठीक है, 18 + 8 कितना होता है जल्दी से बताइए, 26 और 26 पे आता है Z। भाई यहाँ पे ये ऑप्शन चला गया है ए। अब भाई यहाँ पे 5 + 4 कितना होता है 9 और 9 पे आता है आपका I। 9 पे क्या आएगा, I आएगा। अब GI तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक। तो कौन सा, ऑप्शन सी। और ऐसे ही आपका 1 + 6 आपका 7 होता है और 7 पे G, तो JIGZ आपका ऑप्शन सी। जिस प्रकार विकर्ण का संबंध वर्ग से है, ठीक है, डायगोनल, ठीक है, वर्ग और आयत जो होते हैं विकर्ण होते हैं, तो यहाँ पर आपका विकर्ण का संबंध वर्ग से है। उसी प्रकार जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, उसका संबंध किससे है, सर्कल यानी कि वृत्त से। अगला क्वेश्चन है 104 264 396 सीरीज का क्वेश्चन है। 473 583 नेक्स्ट क्या बनेगी सीरीज आगे को। देखो जल्दी से बताओ, चलो 104 का कमेंट करो। देखो भैया सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 3 9, 4 और 3 7, 5 और 3 8 बन रहे हैं। अब देखो 5 और 7 9 तो बनेगा नहीं, 6 और 3 आपके साथ बन नहीं रहा है, 7 और 2 क्या बन रहा है आपका, 7 और 2 नहीं बन रहा है, तो क्या बन रहा है, 7 और 2 9 बन रहा है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो कैलेंडर अगर आपने पढ़ा है, आपको पता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग एक आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है, यानी कि नॉर्मल ईयर और ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। दूसरा होता है आपका लीप ईयर। लीप ईयर कब होता है, जब फरवरी आपकी 29 की जाती है। नॉर्मल ईयर कब होता है, जब आपकी फरवरी 28 की जाती है। अब मैम फाइंड कैसे करेंगे कि नॉर्मल ईयर कौन सा है, लीप ईयर कैसा है ना। देखो भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए जब भी आपका लीप ईयर कोई भी ईयर है, जैसे कि 2024 है, इसकी लास्ट डिजिट उठा लीजिएगा। इस जब अगर ये सेंचुरी ईयर नहीं है तो लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे, इन्हें 4 से डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर अगर आपका कुछ भी होता है ना, अब ये 4 से कंप्लीट नहीं जा रहा है, 4 6 24, रिमाइंडर क्या है 0। इसका मतलब रिमाइंडर, इफ़ रिमाइंडर आपका क्या आता है, यदि रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब वो लीप ईयर है। कंप्लीटली अगर ईयर कट रहा है तो वो लीप ईयर है, ठीक है। अगर कुछ रिमाइंडर आपका है तो फिर वो आपका नॉर्मल ईयर होगा। इतना क्लियर। अब देखो ये 70 4 से जाएगा नहीं, तो ये आपका नॉर्मल ईयर है। 72 आपका 4 से जा रहा है, तो जल्दी बताओ जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका चला जाएगा, इसका कंप्लीटली कट रहा है, नो रिमाइंडर, ऑप्शन बी आपका लीप ईयर। ये आपका 4 से नहीं जाएगा, ये भी आपका 4 से नहीं जाएगा, यानी कि ये बाकी आपके नॉर्मल यानी कि ऑर्डिनरी ईयर हैं, इनमें फरवरी 28 की है और यहाँ पर लीप ईयर। अब मैम आपने बोला कि लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए कि 1700 आ जाए, 1600, मतलब सेंचुरी 100 के मल्टीपल कोई भी ईयर आ जाए, 400 आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, 400 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो कम्प्लीटली जा रहा है तो आपका जैसे 400 से 400 कम्प्लीट ही गया। 400 एक लीप ईयर है, 800 एक लीप ईयर है, 1600 एक लीप ईयर है, 1700 इसमें जब आप इसे डिवाइड करेंगे 400 से तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तो वो नॉर्मल ईयर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। मोस्टली बोथ हैंड मिनट और आर एंड पे ही आपका क्लॉक का क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए भी आपके पास एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा।
फॉर्मूला क्या है भाई, यहाँ पर 60H आवर्स डिफ्रेंशिएशन, इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो, और यहाँ पर आता है 11 मल्टीप्लाई मिनट्स अपॉन 2। अब देखो 60H जो 8 है ये क्या है, आवर्स है, 20 क्या है, मिनट्स है। ठीक, अब यहाँ पर रख दो मल्टीप्लाई आपका 8 और मिनट्स कितने हैं, 20। अब इसे सॉल्व करो तो हम रख देते हैं भाई 60 मल्टीप्लाई 8 डिफ्रेंशिएट 11 की 20 से डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसके सॉल्व करेंगे तो 480 डिफ्रेंशिएट 220 आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, इनके बीच का डिफरेंसेस आने वाला है कितना, जल्दी बताइएगा, 260 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आएगा 130 डिग्री। तो कोण कितने का बना, एंगल कितने का बना, 130 का। ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, इस दे हो जाए। अगला है कक्षा में संजीव का स्थान ऊपर से 7th, ठीक है, टॉप से 7th और बॉटम से 28th है। कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे। जब भी टोटल पूछा होगा और एक पर्सन दिया होगा तो फॉर्मूला लगा दो, टॉप प्लस बॉटम, ठीक है ना, टॉप प्लस बॉटम माइनस के 1, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है। तो आपका निकल टॉप से कितनी है 7 प्लस के बॉटम से 28 माइनस 1 कर दीजिएगा। तो ये 28 और 7 कितना हो गया 35, 35 माइनस के 1 करेंगे 34। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं, बिंदु बीजी। तो आप सर्कल बना लीजिएगा, ये मैंने सर्कल बना लिया। 6 लोगों को बैठा लीजिए सर्कल की तरफ उनका फेस है, ठीक है। चलो मैं सर्कल थोड़ा सा यहाँ पे बना दूँ। ये हो गया। अब यहाँ पर बोला गया है कि बिंदु बीजी की बाईं ओर है, जो बिंदु है वो बीजी की बाईं तरफ। तो ये आपका बिंदु है। अब बिंदु का फेस इधर की तरफ है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, क्या बोला गया, विजी, सॉरी विजी, विजी का लेफ्ट क्या होगा। तो मैंने विजी को यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। बिंदु बीजी की बाईं ओर, जो बिजी है ना, उस ये बिजी है, बिजी का फेस इधर है तो इसका लेफ्ट यहाँ पे होगा। यहाँ पे मैंने बैठा दिया है बिंदु को। बिंदु, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। अब जो रेखा है वो किसके बीच में, ये आपकी रेखा हो गई, फिर तो ये मुमताज़ हो गई, क्योंकि रेखा किसके बीच में है, मुमताज़ और बिंदु के बीच में है। जेस्सा बिजी और निर्मला के बीच में है। अब जो जेस्सा है ये आपकी जेस्सा को बैठा दिया है भाई, ठीक है, ये जेस्सा हो गई है, ये आपकी जेस्सा हो गई। जेस्सा किसके बीच में है, विजी और निर्मला के बीच में है। मुमताज़ की बाईं ओर कौन बैठा है। अब ये मुमताज़ है तो मुमताज का जो लेफ्ट होगा वो कौन सा होगा। अब मान लो भाई मुमताज़ का फेस इधर है, ये उसका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया है, तो निर्मला, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं पर भी बैठा लीजिए आप, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने बैठा जैसा मैंने बताया वैसे ही करना है। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और डिवाइड का अर्थ प्लस और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, तो 10। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बोला है इन्होंने, मल्टीप्लाई मीन्स क्या हो जाएगा, डिवाइड 5, और डिवाइड मीन्स क्या है, प्लस के 3, माइनस मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई, और प्लस मीन्स क्या है आपका 3। बोर्ड मास अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, कितने टाइम्स जाएगा, 2 प्लस के 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 3, 6, ठीक है, प्लस 2 माइनस 3, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 5। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, 109 का ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले 5 हो लेकिन ठीक बाद 7 नहीं होना चाहिए। 5 4 8 हो गया, 5 4 8 लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। 7 4 9 है, 5 4 7 होगा नहीं, है ना, 5 4 6 हो गया, और उसके बाद 5 4 7, ठीक है, फिर कहाँ पे आ रहा, 5 4 8, तो ये आप इसके अलावा तो कोई बन ही नहीं रहा है, तो 1 1 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन।
नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जब आपका सिंगल डाइस गिवन होता है, ठीक है, जब सिंगल डाइस गिवन होता है तो फिर आपको वहाँ पे पता करना होगा कि ये मानक पासा है या कैसा पासा। स्टैंडर्ड आइज है और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आइज में हम अपोजिट सरफेस पता कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में हम पता नहीं कर सकते हैं। ये आप पता कैसे करेंगे कि सिंगल जो डाइज है वो स्टैंडर्ड है और नॉन स्टैंडर्ड है। अगर किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग है ना, दो नेबर सरफेसेस का जो सम है वो 7 है, वो आपकी ये वाली सरफेस भी हो सकती, ये भी हो सकती, ये भी हो सकती। देखो तो 6 2 आपके कितना बन रहा है 8, 6 4 10, 2 4 6, तो ये आपका नहीं है। तो जब आपका किसी भी सरफेस का सम, दो सरफेसेस का सम 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में हम फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा आपको पता है कि जो पासा होता है उसमें टोटल 6 सरफेसेस होती हैं। कितनी होती है 6 सरफेसेस एट ए टाइम। जब आप लूडो खेलते हैं, जब उसे उछालते हैं ना पासे को, तो एट ए टाइम आपको 3 ही सरफेस विजिबल होंगी, यानी कि देखेंगी, और 3 हिडन होती हैं। जब 3 हिडन होंगी, आप देखो आपको 3 तो दिख रही हैं, ये इसका, ये अगर टॉप है तो इसके बॉटम में भी होगा, अगर ये लेफ्ट है तो इसके पीछे भी होगा, ये फ्रंट है तो इसके बैक में भी एक सरफेस होगी। 2 में इतना कितना जोड़े कि दोनों का सम 7 बन जाए, 6 + 5, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 6 में 1, तो 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट, 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, तो 5 की अपोजिट सरफेस कौन सी होगी 2। नेक्स्ट है, एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। तो आपको पता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो हम 3 बार इसे काटते हैं। किसी भी पासे को, सॉरी किसी भी घन यानी कि क्यूब को 3 से ज़्यादा बार नहीं काटा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बोला गया है कि जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। ठीक है, ये जॉन है जिसने नॉर्थ साइड में चलना शुरू करा। इसके पश्चात तो सूर्य के विपरीत ने, सूर्य ईस्ट से आता है तो विपरीत यानी कि वो लेफ्ट मूव किया। इसके पश्चात वो बाएं मुड़ता है। जब भी 2 लेफ्ट और 2 राइट आता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है। जब भी 2 लेफ्ट और यानी कि 2 बार बायां और या 2 बार दायां आए तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है। कैसे, जॉन उत्तर की तरफ में चलना शुरू करा, अब उसने जो है इसके पश्चात सूर्य के अपोजिट, मतलब उसने वेस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है उसके बाद फिर वो नीचे को बाएं मुड़ जाता है, तो साउथ में आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऐसे में भी आप करेंगे, नॉर्थ है भैया, नॉर्थ से 2 लेफ्ट ले लीजिए, 2 लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, ये और ये, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई है आपकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि साउथ। जब 4 राइट यानी कि दाया, 4 बार दाया या 4 बार बायां आ जाए तो सेम डायरेक्शन आ जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है आप लोगों का कि एक संयुक्त परिवार में माता पिता, ठीक है, पिता और माता, तो मदर प्लस के फादर हैं, मदर फादर, 3 विवाहित पुत्र, ठीक है, 3 इनके बेटे भी हैं जो कि मैरिड हैं, ठीक है, क्या है, मैरिड हैं, ये मैरिड हैं, और एक अविवाहित बेटी है इनकी, मतलब जो 3 बेटे हैं इनकी एक बहन भी है। जो पुत्र है ना इनके बेटे हैं, दो बेटों के 2 बेटियां हैं, तो इसकी भी 2 बेटी हो गई, इसकी भी 2 बेटी हो गई, और एक बेटे के एक पुत्र है, एक का क्या है, एक बेटा है। परिवार में महिला सदस्य बोला गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 1 1 4 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि पी और क्यू वॉलीबॉल, ठीक है, जो पी एंड क्यू हैं ये क्या करते हैं भाई, वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल प्लस हॉकी खेलते हैं, और जो आर और पी हैं वो क्या करते हैं, बेसबॉल प्लस हॉकी खेलते हैं। आगे एस एंड क्यू ये क्या करते हैं, वॉलीबॉल प्लस क्रिकेट खेलते हैं। आर, जो आर एस टी हैं ये क्या करते हैं, बेसबॉल
एंड फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला गया इन खिलाड़ियों में से कौन 4 प्रकार के खेलों को अच्छे तरीके से कौन खेलता है, चारों प्रकार के खेलों को, जल्दी बताओ। अब मैंने ये बता दिया है जल्दी कमेंट कीजिएगा। देखो भाई, जो आपका एस है, एस आपका ये है, ये खेल रहा है वॉलीबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल और फुटबॉल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 115 का ऑप्शन सी। आगे देखो यहाँ पे हॉकी, वॉलीबॉल तथा बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है। जो आपका हॉकी भी खेल रहा है, वॉलीबॉल भी और बेसबॉल भी, कौन खेल रहा है, ऑप्शन बी, पी। यहाँ पर देखो, पी आपका वॉलीबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, पी आपका बेसबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है। वही चीज़ आपसे, हॉकी, वॉलीबॉल तथा क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है 117 का, जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे क्यू आपका वॉलीबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, और जो क्यू है वो आपका क्रिकेट भी खेल रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन सी। अगला है निम्न में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध को दर्शाती है। देखो यहाँ पर जंतु, चूहा, बिल्ली, जंतु में ही ऑल, ठीक है, जंतु के अंदर ही बिल्ली भी आ रही, चूहा भी आ रही, लेकिन दोनों का कोई ऑल और नो का रिलेशन आपका लगेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। वेन डायग्राम में ऑल का रिलेशन, नो का रिलेशन, सम का रिलेशन बनता है, और साथ ही साथ ऑल प्लस नो प्लस सम का, ऑल प्लस सम का, ठीक है, ऑल, ठीक है, ये लगता है नो का रिलेशन, ये आपका नो का रिलेशन है, ये आपका सम का रिलेशन है, ये आपका ऑल और नो का रिलेशन है, ये ऑल और सम का रिलेशन है। अगला है कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टर को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। ये रोजगार को एम्प्लॉयमेंट है, ट्रायंगल आपका क्या कर रहा है, विमेंस को प्रेजेंट कर रहा है, ये डॉक्टर। अब ऐसी कितनी महिला डॉक्टर्स हैं जो क्या नहीं है, रोजगार, एम्प्लॉयड नहीं है। तो एम्प्लॉयड नहीं है मतलब इसके अंदर नहीं आने चाहिए, लेकिन वो विमेंस भी हैं और डॉक्टर भी हैं। ठीक है, विमेंस भी हैं और डॉक्टर भी है। तो ये कौन सी हो जाएंगी, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन ए 7। अब बोला गया है विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की। ये है स्टेटमेंट। पूर्व धारणा क्या है, इस वर्ष वे उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे, इसलिए भी बना रहे हैं, है ना। तो ये तो सही है। वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूदा छात्रों की संख्या, मान लो किसी कक्षा में ज़्यादा है और तो उसमें हमें अलग सेक्शन बनाना पड़ रहा है, तो उससे फिर जब हम सेक्शन डिवाइड करेंगे तो छात्रों की संख्या कम होगी। तो दोनों ही चीज़ें सोच कर रहे हैं, ऑप्शन सी। अगला है ए ने सी से पूछा अब कितना समय है, क्या 2:30 बज गए हैं। वहाँ पे निष्कर्ष, कंक्लूजन बोला गया है ए लंच पे जाने की तो बात ही नहीं हुई है। ए समय क्या है कि पुष्टि करना चाह रहा है क्योंकि उसकी घड़ी बंद है, घड़ी बंद होने की भी बात नहीं है। तो कौन सा वाला यहाँ पे होगा दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड का पालन होता है। अगला बताओ भाई अब जल्दी से। तीसरी आकृति एनालॉगी है नॉन वर्बल रीजनिंग का 122। जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो ये एफ है, बिल्कुल इस तरीके से इसका मुंह भी बंद ऊपर बीच में आ रहा है, ऊपर की तरफ है अपोजिट, तो ये उल्टा है। ई सीधा किया गया है लेकिन इनका बाहर की तरफ है और ये अंदर। अब बताओ यहाँ पे ये था, अब इसमें क्या किया गया, ई को उल्टा किया गया है, एफ को ये किया गया तो अब नेक्स्ट क्या बनेगा, और ई यहाँ पे इस तरीके से आ गया, एफ उधर चला गया, तो एफ तो भाई उधर जाएगा, ई इधर जाएगा, ई की पोजीशन भी चेंज होगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी बताओ 122, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ यहाँ पे एक और क्या है, डिफरेंट है 123 का ई। नेक्स्ट बताओ कि जो इस सीरीज को कंप्लीट करेगा 124 सी इसे कंप्लीट करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो मिरर इमेज का है, दर्पण प्रतिबिंब। जब आपका मिरर इमेज होता है
तो मिरर में आपका लेफ़्ट और राइट की चीज़ें चेंज होती हैं, टॉप और बॉटम वाली नहीं होती हैं। जब आपका मिरर इमेज होता है टॉप और बॉटम चेंज होता है, लेफ़्ट और राइट सेम रहता है। अब देखो ये जो लेफ़्ट और राइट है ये आपकी चेंज होंगी, तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, ठीक है, किधर आएगी, इस साइड आएगी। तो भाई ये वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये जो ट्रायंगल है ना ये आपका नीचे की तरफ है, मैंने कहा बॉटम चेंज नहीं होता, तो ये नीचे की तरफ ही रहेगा, लेकिन ये इस साइड आ जाएगा। जो अगर ये क्या है आपका लेफ़्ट में, तो राइट में आ जाएगा। तो भाई इसमें आपका नहीं बनेगा, और ये वाला जो है ना वो इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा भाई सी, 125 का सी। दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब होगा। अब बताओ, इसके लिए तो लेटर या तो आप याद कर लीजिए या पलट लीजिए उनको। तो देखो ई आपका ए पलट जाएगा, आर पलटेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। ये ना वैसे तो आप हमेशा इस ट्रायंगल को ध्यान रखना, रट लो, क्वेश्चन सीधे आंसर भी सही रहता है, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका मैंने मान लिया भाई क्या है, जल्दी बताओ, इसे सी बना देते हैं, इसे बी बना देते हैं। देखिएगा देखो यहाँ पे ये ए बना दिया, ठीक है, ये आपका बी है, सी है, और यहाँ पे से डी बना देते हैं, ये आपका ई बन जाता है, ये आपका एफ बन गया और ये जी बन गया। तो इसमें जो पहला ट्रायंगल निकलेगा वो ए बी सी वाला निकलेगा, क्लियर है। सेकंड इसमें जो निकलेगा वो मैं बना दूँ ए और बी ई वाला बन जाएगा, ठीक है, ए बी ई हो जाएगा। फिर इसमें जो नेक्स्ट बनेगा वो ए और ए सी ई बनेगा, ए सी ई, तो ए सी ई बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ए बी डी बना दो, ए बी और डी वाला बनेगा, तो ए बी डी वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए सी एफ वाला बना दो, फिर ए सी एफ ए बी डी वाला बना दो, ए बी डी पहले ही बना दिया ना। तो ए बी सी डी बनेगा, ए एफ जी बनेगा, ए डी जी बनेगा, ठीक है, बी एफ जी बनेगा, और उसके अलावा बी जी बनेगा, सी जी बनेगा, सी डी जी बनेगा, ए सी जी, ए बी जी और बी सी जी। सिंपल सा, या तो आप याद रखना इसमें हमेशा जो ट्रायंगल आते हैं हमेशा 16 आते हैं, ठीक है, बाकी आप मैंने बता दिया, कर लेना। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करना है, 128 बताओ। 7 और 3 कितना हो गया, 10, 10 से डिवाइड हो रहा होगा, ये 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 से डिवाइड हो रहा होगा, और 9 और 1 10, इससे डिवाइड होगा आपका कौन सा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है असंगत ऑड बताना है, कारो खासी जयंतिया पहाड़ी हिल्स, तो ऑप्शन सी। दौड़ना चलना सोचना कूदना, सोचना डिफरेंट है, शेर बाघ मगर चीता, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है सभी गिलहरी क्या है, ये गिलहरी हो गई, क्या है ये, चूहे हैं, क्या है ये, चूहा है। कुछ पेड़ चूहे हैं, सम, कुछ पेड़ क्या है, चूहे हैं। सभी कुर्सी क्या है, कुर्सी इसके अंदर रख दो, कुर्सी पेड़ है। कुछ गिलहरी पेड़ है, नहीं। कुछ कुर्सी गिलहरी है, नहीं। कुछ चूहा कुर्सी है, नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 132, जल्दी बताओ भाई, 132 का ऑप्शन जल्दी बताइए, 132 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, डी। यदि फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदलेंगे, ठीक है, पहले और छठे को अगर आप आपस में चेंज कर देंगे कि पहले को आप छठे पे ले जाओ, छठे को आप लास्ट में ले जाओ, तो फिर क्या, अब ऐसे ही आपका बोला गया कि जो अक्षर हो गया, फिर दूसरे को 7वें में, तो आपका ये छठा है GRAPH, तो
जो P है वो छठे पे आ जाएगा, HOTO, ठीक है। तो आप पूछा गया है, परिवर्तन आपको मैंने कर दिया पूरा, ठीक है। अब आपके तो आपके दाईं ओर से, हमारा दायां ये है राइट, इससे चौथा अक्षर है 1 2 3 4, ऑप्शन ये। अगला है, यदि 8514 को हेड, 3945 राइट को दर्शाता है, 057 बी बैक को करता है, तो ग्रेड जी को इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है भाई, 7, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है, तो इसमें से मैकेनिक औजार कौन सा एक ऐसा है जोड़ा जो अन्य 3 से भिन्न है। देखो 3 और 11 के बीच का डिफरेंस 8 आ रहा है, 8 और 16 8 होगा, इनके बीच का 8 होगा, इसमें ऑप्शन बी। AFI, JOR, MRU, बताओ जल्दी से क्या आ रहा है अभी। देखो A और F के कितना हो रहा है, इनके बीच का डिफरेंस 5, और F और I के 3 हो रहा होगा। ऐसे J और O का और R का, इनके बीच का +5 हो रहा होगा, यहाँ पे +3 हो रहा है। M और R के बीच का भी सेम है। तो नेक्स्ट नंबर ऐसा कौन सा है, PM तो होगा नहीं, RJ भी होगा नहीं, तो यहाँ पे H और M। देखो H और M P, H 8 पे आता है, M 13 पे आता है, डिफरेंस देखो 8 प्लस के 5, M और P का 13 और ये 16 पे आता है, 13 और 6, तो यहाँ पे 3, तो ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट बोला गया है, 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन रहा होगा। तो करो भाई सॉल्व जल्दी से, क्या दिन रहा होगा। तो देखो यहाँ पे 10 अगस्त 2001 को क्या था आपका, ट्यूसडे था, ठीक है। तो आपको बोला कि 15 सितंबर 2002 को। तो देखो यहाँ पे डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है। जब आपका डेट मंथ अलग होता है तब हम ये मतलब तीनों ही अलग होती हैं, तो हमारा यहाँ पे इनका अलग निकालेंगे। तो 2001 और 2 के बीच में कितने ईयर आ गए, 1 आ गए, और एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा डेज निकल के आ गया। एक ईयर है तो मतलब एक ही क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा डेज। तो ये तो आपका ईयर वाला पहला केस हो गया। सेकंड में आप देखो, इनमें छोटा मंथ कौन सा है, अगस्त है ना, अगस्त हो जाएगा। अब ये बताओ मेरे को, अगस्त के रिमेनिंग डेज कितने हैं, अगस्त में कितने दिन बच गए, 21, क्योंकि 31 का जाता है। बचे हुए दिन कितने हो गए अगस्त में, 21, और इसकी सितंबर, अगस्त के बाद जस्ट सितंबर आता है, और इसका ऑड डेज कितना हो, इसका होगा गिवन डेट 15, 7 से हम वो करते हैं एक्स्ट्रा डेज, तो 21 ये तो चला जाएगा, और 15 में से 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया आपका, 2। अब 2 आपके ऑड डेज निकल के आए हैं। अब यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं, अगस्त से सितंबर जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्यूसडे प्लस के 2 कितना हो जाएगा आपका, वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती यदि यह ठीक 12 बजे, क्या है, 12 बजे दोपहर को क्या कर दी जाए, मिला दी, है ना। तो यह 4 बजे पूर्वाह को क्या समय दर्शाएगी। देखो 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो रही है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 आवर इक्वल टू 15 24, इसको जब कट करेंगे तो यह आएगा 5 और 8, ठीक है। तो 4 बजे की यहाँ पर बात हो रही है। तो आप एक बात बताओ कि 12 बजे से 4 बजे तक टोटल घंटे कितने हो गए, 16 घंटे, है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 निकल के आएगा, यानी कि 4 10 पूर्वा, ऑप्शन सी, 139 का सी। ABCD और E 5 नदियाँ हैं, A B से छोटी है, ठीक है। A क्या है, B से छोटी है, मगर E से लंबी है। जो A है वो क्या है भाई, B से छोटी है। तो ये आपकी A है, ये थोड़ा आपकी B है, मगर E से लंबी है, E से लंबी है, तो ये आपकी E हो गई, ठीक। आगे बोल रहा है
लंबी है, सी सबसे लंबी, जो सी है ना, सी जो है वो सबसे लंबी है। डी बी से छोटी, बहुत छोटी है, डी बी से छोटी है, तो डी क्या है, बी से छोटी है, और ए से लंबी है, तो मतलब डी यहाँ पर आ जाएगी। सबसे छोटी कौन सी होगी, तो इनमें सबसे छोटी तो ई है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई, ऑप्शन डी, 140 का डी। नेक्स्ट है, किसी पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से एक्स क्यू के बाईं ओर है, ठीक है, एक्स क्या है, क्यू के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर है, वाई क्यू के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है। बैठा दो। जेड और आर के बाईं ओर दोनों छोरों पर कौन से सदस्य बैठे हैं, ये आपसे बोला गया है। बैठा दो। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, 6 सदस्य एक्स क्यू के बाईं ओर है, जो एक्स है ऐसे बैठा दो, एक्स किसके बाईं ओर है, क्यू के बाईं ओर है, एक्स जो है वो क्यू के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर है, पी यहाँ पे बैठा दिया, पी का राइट इधर होगा, क्यू का बायां इधर होगा। वाई क्यू के दाईं ओर है, जो वाई है वाई क्यू के दाईं ओर है, वाई जो है ना वो क्यू के किधर है, दाईं ओर, वाई क्यू के दाईं ओर है, तो वाई को मैं यहाँ पे बैठा देती हूँ, क्यू वाई क्यू के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है, जेड के बाईं ओर है, तो मैंने जेड को यहाँ पे बैठा दिया है। जेड आर के बाईं ओर है, जो जेड है वो आर के बाईं ओर है। दोनों छोरों पर कौन से सदस्य हैं, पी एंड आर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित है। वॉज द ओल्ड, ठीक है, रिम एंड फ्लू। अब यहाँ पर बोला गया है, उल्लेखित क्रिया करने के बाद नए शब्द अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द को भी संकेत को भी क्या है, को भी सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। यदि दिए गए प्रत्येक शब्द में व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला का पिछले अक्षर के पहले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से बदल, जो आपका कॉन्सिनेंट होगा उसे पहले वाले से, और जो वॉबल्स होंगे, वॉबल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इनके तो बाद वाले, ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट होंगे उनके पहले। तो यहाँ पर जो वॉज है, ठीक है, वॉज से पहले क्या आता है भाई, ये तो आपका कॉन्सोनेंट है, वी आ गया। अब ए क्या है आपका, वोवेल से, ए के बाद क्या आता है, बी आता है। ऐसा एस से पहले क्या आता है आपका, आर आता है। ऐसे जो टी है, टी से पहले एस आएगा, एच से पहले जी आएगा, और ई आपका है तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ऐसे जो ओल्ड है, ओल्ड, ओ से पहले पी, ओ से पहले क्या आएगा, ओ क्या है आपका, वॉवेल्स है तो पी आएगा, और एल से पहले के और डी से पहले सी। ऐसे ही आपका ये हो गया किसका, ओल्ड का हो गया, ठीक है, ओल्ड का हो गया। अब आता है रिम, 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 रिम से आर से पहले क्या आता है, क्यू, आई से पहले, आई के बाद क्या आता है, जे, एम से पहले क्या आता है, एल आता है। फ्लू, एफ से पहले क्या आता है, ई, एल से पहले क्या आता है, के, और यू, यू एक वॉवेल्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी। तो आप बताओ, यहाँ पर बोला गया है कि इस तरह से बने कितने शब्दों में कोई भी स्वर नहीं, वॉवेल्स नहीं है। तो वी बी आर यहाँ पे है, वी बी आर में नहीं है स्वर, यानी कि वॉवेल्स नहीं है। एस जी एफ में भी नहीं है, ठीक है, पी के सी में भी नहीं है, और यहाँ पर क्यू जे एल में भी नहीं है, लेकिन ई के वी, ई भी है, ए ई आई ओ यू, तो ए है, मतलब 4 में नहीं है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिनमें 2 स्वर या एक ही स्वर भिन्न हो, ठीक है। देखो वी ए एस, यहाँ पर बोला गया है कि यदि प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदला, जैसे वॉज था तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी, तो वी ए
एस आ जाएगा। फिर क्या था आपका द, है ना, द का पहला क्या हो जाएगा टी, टी से पहले एस जी एफ, ये आएगा एच ई, शी हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या था ओल्ड, ओल्ड का पहला क्या है ओ, उसका उससे पहले क्या आता है, ओ से पहले एन आता है, एन एल डी। ऐसे ही रिम से पहले क्या आता है क्यू, क्यू आई एम। ऐसे ही आपका फ्लू एफ से पहले क्या आता है ई एल यू। अब यहाँ पे बोला गया कि ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिनमें दो स्वर होंगे, एक ही या भिन्न स्वर उसमें। देखो इसमें आपका कोई स्वर है दो स्वर होने चाहिए, दो वोवेल्स होने चाहिए, एक है, इसमें नहीं है, एक ही स्वर है, इसमें भी नहीं है, तो ई एल यू, ई भी है और यू भी है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ, एक हो जाएगा। एक में क्या है आपके दो स्वर हैं, वोवेल्स है। अगले, यदि दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं उस तरह लगाया जाए जैसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। जब आपका पहले क्या था वॉज था, फिर क्या था दा था, फिर ओल्ड होगा, फिर आपका रिम हो गया, फिर आपका FLU हो गया। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब आप इन्हें लगाएंगे, है ना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा फ्लू आ जाएगा, F आता है। फ्लू के बाद क्या आएगा FLO, O आएगा, ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा आई आएगा, यानी कि रिम, ठीक है, तो ये आपका आ गया L हो गया, आई, मिले बताओ डी 2 पे आ रहा है, डी के बाद क्या आता है आई, तो ये आपका 3 हो गया। फिर क्या आएगा जल्दी बताओ, फिर नेक्स्ट आपका दा आएगा, ये 4th पे आ गया और ये 5th पे आ गया। तो आपसे पूछा है कि तो बाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा, ये 1 2 3 4, तो द आपका करेक्ट होगा। अगला है भाई, यहाँ पर आपको ओपन डाइज दे रखे हैं। ओपन डाइज में फर्स्ट का सेकंड और इसका ये अपोजिट होता है, इसका ये अपोजिट, इसका ये अपोजिट। बताओ अब कौन सा बनेगा। जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे बी बन सकता है, सी बन सकता है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि आपने जो है, देखो ये दोनों ही एक साथ ब्लैंक नहीं आएंगे, दोनों ब्लैंक आ जाएंगे लेकिन इनके साथ ये भी तो आ रहे हैं खाली वाले, तो दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इस वजह से ये कैंसिल हो रहे हैं, ऑप्शन बी और सी। अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर फिर से आपको दे रखा है, डायरेक्शंस बनानी पड़ेंगी आप लोगों को। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस घुमा रहा है वो आपको। एस टी के दक्षिण में, जो एस है वो टी के दक्षिण में है, तो एस जो है वो टी के, यहाँ पे टी है, ठीक है, टी हो गया, एक इसके दक्षिण में कौन है, एस है, 10 मीटर की दूरी पर। टी यू के पश्चिम में, जो टी है वो यू के पश्चिम में, तो अगर यू को मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यू का वेस्ट इधर होगा, तो ये आपका टी हो गया, इसके पश्चिम में है, ठीक है, 6 मीटर, तो यू हो गया यहाँ पे। एक सेकेंड, तो ये टी और यू, ये 6 मीटर, ठीक, ये एस हो गया। अगला बोल रहा है यहाँ पे कि यू वी के उत्तर में 15 मीटर की दूरी पर, जो यू है ना, यू है, यू वी के उत्तर में, वी के उत्तर में 15 मीटर, तो ये आपका वी हो गया, ये 15 मीटर की दूरी पे। डब्ल्यू वी के पूर्व में, जो डब्ल्यू है वो ये वी है, तो इसका वेस्ट इधर होगा, ये सॉरी ईस्ट इधर होगा, तो यहाँ पर क्या है, क्या आपका डब्ल्यू है। आगे बोल रहा है ये कितना है आपका 6। डब्ल्यू के उत्तर में, जो एक्स है वो डब्ल्यू के उत्तर में, तो डब्ल्यू का उत्तर ये हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। अब बोला गया है कि टी के सापेक्ष एक्स किस दिशा में है। टी यहाँ पर है आपका टी, और ये आपका इसकी ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, एक्स किस दिशा में, तो ये वाली डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फोटो में दिखाई देने वाला लड़का सुरेश की माँ के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है।
सुरेश का उस लड़के के साथ क्या संबंध है, बताइएगा। फोटो में दिखाई देने वाला लड़का सुरेश की माँ के, है ना, सुरेश की माँ के, सुरेश की माँ के इकलौते पुत्र का, तो इकलौता पुत्र, सुरेश की माँ के इकलौता पुत्र कौन है, सुरेश का पुत्र, इसका बेटा है। सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, सुरेश की माँ के इकलौते बेटे का इकलौता पुत्र, सुरेश का उस लड़के से क्या रिलेशन है। हाँ जी, तो यहाँ पर अभी मैंने जस्ट बोला कि ये क्या हो गया, सुरेश। अब सुरेश की माँ, सुरेश हो गया, सुरेश की माँ हो गई, उनका इकलौते बेटा सुरेश हो गया, उसका भी बेटा सुरेश का बेटा। तो ये सुरेश जो है, सुरेश का उस लड़के से क्या रिलेशन है, तो सुरेश कौन लगता है, उसका पिता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 149, जल्दी से बताइएगा कौन इस श्रृंखला को जारी रखेगा। आप देखो यहाँ पे ये जो सर्कल है ये 90 डिग्री आपका मूव करा, तो 90 डिग्री मूव करेगा, कितना मूव कर रहा है जल्दी बताओ, कहाँ पे चला, तो ये वाला जो सर्कल वो इधर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ये इधर चला गया है। नेक्स्ट कौन सा बनेगा जल्दी बताइए 149 का, तो ये आपका खिसक के इधर साइड में आएगा और ऐसे सीधा एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन 150, देखो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सिक्स का अपोजिट एस, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एस का, जी के बाद एच, एच का अपोजिट एस, आई का इंडियन रेलवे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सॉरी बी, ऑप्शन बी। तो ये थे भाई आपके टोटल 150 क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग था जो कि गलत दे रखा था, प्रिंट मिस्टेक हो रखी थी उसमें, इसलिए वो मैंने जो है 147 नंबर का वो नहीं कराया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। जब प्रिंट मिस्टेक है क्वेश्चन में तो फिर आंसर पॉसिबल नहीं कि सही आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए भाई ये एक नई शुरुआत है, बीच में हो सकता है 1-2 दिन छुट्टी रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बाकी ये कंटिन्यू चलने वाले हैं आपका सेट। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं विद क्वेश्चन नंबर के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।